इतिहास में श्राद्ध देव नाम के एक राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। इन दोनों के घर में संतान नहीं थी, संतानहीनता का मानो राज्य। राजा है पर संतान नहीं। अब दोनों बड़े दुखी हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। आज इन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरुदेव वशिष्ठ जी इनके घर आए, निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए कि कोई पुत्र का मिष्टि यज्ञ कर दीजिए। प्रजा के कल्याण के लिए पुत्र का होना बड़ा जरूरी है। मैं मर जाऊंगा फिर प्रजा को कौन देखेगा। राजा इसलिए संतान नहीं देखते थे कि जैसे आज के समय में कहते हैं कि ऐसा वैसा ये वो। राजाओं को अपनी प्रजा की चिंता होती थी। अपनी प्रजा को राजा अपनी संतान की तरह मानते थे। और राजा वैसे नहीं होते थे जैसे आज राजा होते हैं। आज तो राजा क्या तो वजीर क्या, सब केवल अपने बारे में सोचते हैं। उस समय में जो श्रेष्ठ राजा, हाँ बीच में बराबरी तो कभी नहीं हो सकती, भगवान ने पाप और पुण्य तो इकट्ठा रखा है, परंतु ये कह सकते हैं कि अधिकांशतः अगर बात करूं तो जितने राजा हमारे पूर्व काल में हुए, उन राजाओं में अपनी प्रजा के प्रति एक संतानवत भाव था बंधु, कि हमारे जाने के बाद हमारी प्रजा का क्या होगा, हमारी प्रजा को कौन संभालेगा। अब देखिए, गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू कर दिया। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी आए हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वशिष्ठ जी कौन? वशिष्ठ जी वही गुरु हैं जो राम जी के भी गुरु हैं, जिन्होंने राम जी को जिन्होंने विद्याएं प्रदान की, जिनके गुरुकुल में राम जी ने और उनके भ्राताओं ने विद्या प्राप्त की, वो वशिष्ठ जी महाराज ही इन राजा के भी गुरु हैं। तो इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है। राजा ने कहा गुरुदेव पुत्र होना चाहिए, परंतु जैसे जैसे यज्ञ चलने लगा तो उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के मन में यह चल रहा था कि बस मेरे तो पुत्री होनी चाहिए, पुत्री होनी चाहिए, पुत्री होनी चाहिए। अब कहते हैं कि अब देखो, पत्नी का नाम श्रद्धा है। ये कथा क्या कह रही है कि श्रद्धा जैसी होगी वैसा हो जाएगा। श्राद्ध देव की नहीं चली, राजा की नहीं चली, बोला श्रद्धा जैसी होगी वैसा हो जाएगा। और वैसे भी आपने देखा है कि ज्यादातर होता ही ऐसा है, घरों में पुरुष की बातें पीछे रह जाती हैं और पत्नियों की बात सिरे चढ़ जाती है। ऐसे नहीं चढ़ेगी तो जबरदस्ती मनवा देंगे, ऐसा ही होना चाहिए। जब आखिरी की आहुतियां डलने लगी तो वशिष्ठ जी से धीरे से निवेदन कर दिया, बोला गुरुदेव अगर मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा पक्की है तो मेरे घर में मेरे गर्भ से पुत्री ही जन्म लेनी चाहिए। अब वशिष्ठ जी धर्म संकट में पड़ गए। पति को बताएं तो घर से निकाल देंगे, पत्नी की ना सुनो तो भक्ति तो इसकी पूर्ण है, कर्म का फल तो मिलता ही है, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता। तो श्रद्धा की भक्ति को देखकर गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जाओ पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अगर तुम्हारी आराधना पक्की है, अगर तुम्हारी भक्ति पक्की है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से पुत्री का ही जन्म होगा। एक पुत्री का जन्म हो गया, नाम रख दिया इला। क्या नाम रखा? इला। भगत जनों, दो नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, एक इला, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। इला, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीन का खेल है सारा। ये सारी की सारी सत्व, रज और तम को प्रदान करने वाली हैं। और इन तीन नाड़ियों के ऊपर जिसने कंट्रोल कर लिया, समझ लो उसने सब कुछ पा लिया। और ये इला, इला नाम रखा है। परंतु श्राद्ध देव बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर पूछा गुरुदेव आपकी भक्ति, आपकी शक्ति के ऊपर मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु मुझे बहुत दुख है कि जिस कामना से मैंने आपको बुलाया, जिस कामना से मैंने आपका सत्कार किया, मेरी इच्छा, मेरी वो कामना पूर्ण नहीं हुई।
भगत जनों, श्राद्ध देव ने पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो अभी के अभी इस पुत्री को पुत्र में तब्दील कीजिए, अन्यथा मैं समझ लूंगा कि गुरु तत्व होता ही नहीं है, कोई संत नहीं होता, कोई भक्ति नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती। कई बार गुरुजनों को धर्म संकट में डाल देते हैं। अब देखिए कि एक ही घर में यज्ञ करने के लिए महाराज जी गए हैं, पति कुछ कह रहे हैं, पत्नी कुछ कह रही हैं, दोनों भगत हैं, दोनों प्रेमी हैं, बताओ किसकी सुनी जाए। अब धर्म संकट में पड़ गए, एक दूसरे की बात बता नहीं सकते। पत्नी ने कहा पुत्री बना दो, पुत्री दे दी। पति कह रहा है पुत्र बना दो, नहीं तो मैं तुम्हारी समझूंगा कि आपकी भक्ति कोई नहीं है, मैं समझ लूंगा कि दुनिया में भगवान होता ही नहीं है। तब उस अपने शिष्य के दुख को देखकर वशिष्ठ जी ने अपनी कृपा की शक्ति का प्रत्यारोपण किया और वही इलाओ पुत्री फिर से एक पुत्र बन गया, नाम पड़ा सुद्युमन। क्या नाम पड़ गया? वैसे वशिष्ठ जी ने समझाया, बोला देखो तुम्हारी पत्नी को तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूं, इस स्त्री पुरुष के भाव से ऊपर उठ जाओ। क्या कन्या क्या पुत्र दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर ही हैं, इस भेदभाव से ऊपर उठ जाओ। परंतु श्राद्ध देव नहीं माने, पुत्र बनवा दिया, बन गया पुत्र, नाम रखा सुद्युमन। सुद्युमन एक सिंधु देशीय घोड़े पर बैठकर हिमालय की तलहटी में जा पहुंचे। भ्रमण करते हुए घूम रहे थे जंगल में, बहुत से उनके साथ सैनिक जा रहे थे। सुद्युमन बिल्कुल युवा थे, राजकुमार थे। अब वो हिमालय की तलहटी में पहुंचे और हिमालय की तलहटी में एक सुंदर रमणीक स्थान है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे महाराज, तो वहां पहुंचते ही सुद्युमन भी, उनके घोड़े भी, उनके संगी साथी भी, सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए, वो फिर से स्त्री बन गए। अब ये क्या हुआ? तो अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय जी से पूछा कि महाराज ये मामला क्या हुआ, ये क्या खेल चल रहा है? पहले कन्या, फिर पुत्र, फिर राजकुमार युवा हुए, तो फिर स्त्री बन गए, ये क्या हो गया? तो स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं कि हिमालय की तलहटी में जहां पहुंचा है सुद्युमन, उसी स्थान पर एक बार मेरे माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती प्रेम वार्ता कर रहे थे। कुछ ऋषि मुनियों ने देखा कि भगवान शिव और पार्वती इस तरफ गए, तो वो ऋषि मुनि भी पीछे पीछे दौड़े दौड़े आ गए। भगवान शिव और पार्वती उस तलहटी में बैठकर प्रेम वार्ता कर रहे थे। ऋषि मुनि सीधे के सीधे वहां पहुंच गए और देवी पार्वती को बड़ी लज्जा हुई, और तब पार्वती जी बड़ी दुखी हुई और कहा, भगवान आपकी पत्नी बनने का ऐसा दुख मुझे मिला, मैं एक राजा की पुत्री, मैं सदैव स्वतंत्र जीवन जीती हूं, परंतु इतना भी स्वतंत्र जीवन नहीं जीती कि मैं अपने पति के साथ दो पल चैन से बैठ ना पाऊं। आपकी ये भगत तो एक पल पीछा नहीं छोड़ते यहां भी पहुंच गए, और मुझे इतनी लज्जा हो गई, मैं कदापि इन्हें क्षमा नहीं करूंगी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी अपने क्रोध को शांत करो। और शिव और शिवा ने उस स्थान को शाप दे दिया कि आज के बाद इस स्थान पर जो भी आएगा वो स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। इसीलिए उस स्थान पर वो सुद्युमन जो पहुंचा है, तो अपने घोड़े और सैनिकों के संग, संगी साथियों के संग जो पहुंचा, तो सारे के सारे घोड़े घोड़ियों में तब्दील हो गए, और जो पुरुष हैं वो स्त्री में परिणत हो गए। अब सुद्युमन रोने लगा, अब क्या करूं, कहां जाऊं? लड़की बन गया, राजकुमार से राजकुमारी बन गया, घर में जाकर क्या कहूंगा, लोग मजाक बनाएंगे, क्या कहेंगे? सुद्युमन अत्यंत दुखी हो गया, और दुखी होकर आज राजकुमारी का रूप बन गया है, एक लड़की का रूप बन गया है। भटकता भटकता आगे गया, भटकता भटकता आगे गया, और आगे जाकर एक आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में बुद्ध महाराज बैठे हैं। बुद्ध कौन है? चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध।
चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध महाराज बैठे हैं, बुद्ध भी यौवन में प्रवेश किए हुए हैं और इधर सुद्युमन भी एक सुंदर राजकुमारी का रूप बन चुका है। आज बुद्ध महाराज ने जैसे ही देखा है उस राजकुमारी को और कहा, हे देवी तुम कौन हो? अब क्या कहे मैं कौन हूं, अपनी इंट्रोडक्शन क्या दे? बोला बस मैं आई हूं कहीं से, मैं कहीं रहना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी उच्च परिवार से हैं। आपकी नैतिकता, आपका बात करने का ढंग, आपका व्यवहार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे मन को भा रहा है। हे देवी, अगर आप उचित समझें तो मैं आपके समक्ष अपना प्रेम प्रस्ताव रखता हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। महाराज बुद्ध के प्रस्ताव को सुद्युमन ने आज लड़की के रूप में बनकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि विवशता ऐसी थी कि वापिस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लड़के से लड़की बन गई थी, जाऊंगा, माता पिता को क्या कहूंगा, राज्य के लोग, प्रजा के लोग मजाक बनाएंगे। तो आज लड़की बन गए हैं, उन दोनों का आज मानिए यहाँ पर प्रेम वार्ता हुई है, प्रेम प्रस्ताव हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ, उनके माध्यम से एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा पुरुरवा। अब भगत जनों, जैसे ही पुत्र का नाम पुरुरवा रखा, पुत्र भी हो गया, परंतु अंदर ही अंदर से सुद्युमन दुखी ही दुखी थे और अंदर से हर पल वो घुटते रहते थे कि एक तो मैंने महाराज बुद्ध से झूठ कहा, मैंने अपना अस्तित्व नहीं बताया, मैं कौन हूं, पहचान नहीं बताई कि मैं हूं कौन, और दूसरे मेरे माध्यम से एक पुत्र भी हो गया, जबकि मैं एक लड़का हूं, मैं कैसे लड़की बन गया, ये दुख मुझसे झेला नहीं जा रहा। अंदर ही अंदर से वो जलते रह रहे थे, जलते रह रहे थे। जहां एक राजकुमार और यहां पत्नी बनकर वहां पर बर्तन मांज रहे, सेवा कर रहे, क्या कर रहे, अब देखिए पद यहां से यहां गिर गया। तो आज दुखी हो गए और उसी क्षण अपने पुत्र को और अपने प्रेमी को छोड़कर वहां से खिसके निकले और दुखी होकर, बहुत दुखी होकर महाराज वशिष्ठ के पास पहुंचे। महाराज वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं और कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं श्राद्ध देव का वही पुत्र सुद्युमन हूं जो आपकी कृपा से पैदा हुआ हूं, मैं लड़की बन गया हूं, बताइए मुझे मैं क्या करूं? तब वशिष्ठ जी बोले कि विधाता की लेखनी को कौन बदल सकता है? हे पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष केवल और केवल तुम्हारे माता पिता का है, जिन्होंने गुरुदेव के सामने समक्ष अपनी जिद की है। अपने गुरु के सामने जो जिद करता है ना, उसे दुख ही प्राप्त होता है। माता पिता को ना लड़की मिली ना लड़का मिला, ना लड़की मिल पाई ना लड़का मिल पाया, चला गया घर छोड़कर। तो अर्थ ये है कि गुरुदेव के चरणों में जब जाएं, किसी अपने गुरु के, अपने किसी संत के पास जाएं, तो कभी अपनी जिद मत करना। ये मत कहना कि मुझे ये चाहिए, ये कहना कि हे गुरुदेव, मुझे वो मत दो जो मैं चाहता हूं, मुझे वो दो जो आप चाहते हैं। एक बार कह के तो देखो, एक बार दिल से प्यार करके तो देखो, एक बार अपने हृदय से अपना भाव अर्पण करके तो देखो। ना पुत्र मिला ना पुत्री मिली, तड़पने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे, पर पुत्र पुत्री कुछ ना मिला। और ये पुत्र कितने दुख में था, आगे जाकर देखो, माता पिता के कर्म के कारण स्वयं तो वो दुखी हुए ही हुई, पर उनकी संतान भी कितनी दुखी हुई। अर्थ ये है कि माता पिता के बुरे कर्म से संतान को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि पिता दुराचार कर रहा है और पुत्र को उसका दुख नहीं मिलेगा। कभी ये मत सोचना कि माता बुरा कर्म कर रही है तो संतान को दुख नहीं मिलेगा। एक माता के द्वारा किए गए बुरे कर्म का पूरा के पूरा फल, एक पिता के द्वारा किए गए बुरे कर्म का पूरा के पूरा फल दूसरे को मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म जो हम करते हैं उसका प्रतिफल हमारे पूरे परिवार पर भी पड़ता है, पर ऐसा क्या तत्व है जो एक दूसरे का हमें लाभ नहीं मिलता? वो केवल और केवल भक्ति का मार्ग है, जहां स्वयं ही सब करना पड़ता है। कर लिया तो पार चले गए, ना किया तो पीछे हट गए।
अब सुद्युमन ने जो आज लड़की बन चुका है, लड़की के रूप में आज वो गया, वशिष्ठ जी के पैर पकड़े। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव की आराधना करोगे तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव बोले जाओ मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूं, तुम 1 महीना पुरुष रहोगे और 1 महीना स्त्री बन जाओगे। अब बताइए, आसमान से गिरा खजूर पे अटका मैं आके, जो कुछ ना कुछ कसर रही थी वो भी गई। पहले कम से कम ये था कि स्त्री रूप में पति के साथ बच्चे के साथ रह रही थी, अब तो वहां से भी गई। अब तब कहते हैं कि भगवान भोले से प्यार करना हो तो जरा सोच समझ के करना, ये बड़े भोले हैं, इनको बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। अब यही कहा गुरुजी प्रभु मेरा दुख दूर कर दो। पहले मैं लड़का था फिर लड़की बन गया। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो कई बार डॉक्टर सुनता है, कई बार डॉक्टर ज्यादा व्यस्त होता है। हाँ जी डॉक्टर साहब मुझे समस्या है। बोला क्या है? बोला मुझे ना पेट दर्द हो रहा है। बोला पेट दर्द क्यों हो रहा है? बोला मुझे जी डाइसेंट्री लगी थी। अब लगी थी डाइसेंट्री, अब डाइसेंट्री को रोकने के लिए दवा देनी थी और लिख दिया कोई लग्जेटिव लिख दिया और नदी पार कर दी। तो डॉक्टर के पास जाएं तो जरा अपनी समस्या ढंग से बताएं। अब भगवान शिव भोले भाले हैं, भगवान शिव बैठे हैं और पूछा क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? बोला पहले लड़का था अब लड़की बन गई, अब घर कैसे जाऊं? उधर जाऊंगा तो उधर मेरा रोल लड़के का है, पिता के पास जाऊंगा माता पिता के पास तो मेरा रोल लड़के का है, उधर बुद्ध महाराज के पास जाऊंगा तो मेरा रोल लड़की का है। बताओ भोले बाबा क्या करूं? भगवान ने सोचा ये बेचारा बड़ा दुखी है, इधर भी जाना चाहता है उधर भी जाना चाहता है। आशीर्वाद दिया जाओ 1 महीना लड़का रहो 1 महीना लड़की रहो, जाओ। अब क्या किया जाए? आसमान से गिरा खजूर पे अटका मैं आके, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं? अब बड़े दुखी हो गए और जब और दुखी हो गए वशिष्ठ जी के पास फिर गए। गुरुदेव आपने बताया था, आपने तो मेरा दुख और बढ़वा दिया, अब तो बड़ा पंगा पड़ गया, बताओ क्या करूं? बोला नहीं, जब सारे के सारे संसार के रास्ते बंद हो जाएं, अब तुम ना अपने माता पिता के घर जाने के लिए रहे, अब ना तुम अपने बुद्ध महाराज के घर जाने के लिए रहे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर एक ही रास्ता है, देवी मां की भक्ति करो, वही तुम्हें परमानेंट पुरुषत्व प्रदान कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं है। अब माता रानी की भक्ति में लग गए। बोला वो कैसे होगी? बोला ये भी मुझे करना पड़ेगा। तब वशिष्ठ महाराज ने उनको संकल्प करवाया, देवी माँ के नवरात्र विधान के अनुसार उनसे संकल्प करवाया, पूजा आरंभ की, नवह यज्ञ आरंभ किया, देवी भागवत ये महामाया की महिमा उनको सुनाने लगे और देवी माँ की कृपा हुई, देवी माँ प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर कहा क्या चाहते हो? बोला हे माँ अब मैं दुखी हो गया हूं, अब मुझे परमानेंट पुरुषत्व ही प्रदान कर दीजिए। तब मां भगवती ने कहा कि वैसे तो इस संसार में सबके सब जो हैं वो स्त्रियां हैं, पुरुष केवल जीव है। आज तुमने अपने आप को पहचान लिया है, शरीर से नहीं, तुम अपनी आत्मा को पहचानो। तुम पुरुष ही थे, पुरुष ही हो और पुरुष ही रहोगे, परंतु तुम्हारा जो शरीर है वो स्त्रीत्व है। अतः हे सुंदर जीवात्मा, तू सदा सदा के लिए अपने सच्चे पिया को प्राप्त करने की कोशिश कर। तो माँ भगवती की स्तुति हुई है, माँ भगवती को याद किया। माँ भगवती कहती हैं मैं सदा सदा तुम्हारा कल्याण करती हूँ, जाओ परमानेंट पुरुषत्व रहेगा। वही सुद्युमन जाकर अपने राज्य में गया और वहां जाकर राजा बन गया। कई वर्षों तक प्रजा का कल्याण किया। माता भगवती की प्रति वर्ष महिमा की, हर वर्ष में 4 बार, 2 बार बिल्कुल
दृश्य रूप से जब नवरात्रे आते हैं, 2 बार बिल्कुल गुप्त रूप से आते हैं। साल के चारों की चारों बार जब जब नवरात्रे आवे, तब तब सुदमन ने माँ भगवती की कृपा को पाया है, उनकी महिमा गाई है और सारी प्रजा को भी माँ भगवती का गुणगान सुनाया और महामाया की एक से एक सुंदर सी सुंदर प्रतिमाएं और मंदिरों का स्थापन किया। यही है हमारी सनातन संस्कृति, यही है माँ भगवती की कृपा।